नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार की सियासी गलियारे में आजकल उपेंद्र कुशवाहा, प्रोफेसर चंद्रशेखर, नीतीश कुमार, तेजस्वी, इन सारे नेताओं का बड़ी चर्चा चल रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि आए दिन इन नेताओं की जो बयानबाजियां आ रही हैं, जो बयान आ रहे, जो वार पलटवार हो रहे हैं, जिसके बाद अब बिहार में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरजेडी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक है। नई बनी सरकार 9 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बनती है, जिसके बाद अब जो है आपको बताएं कि अब इन दोनों जो दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों के रिश्ते कुछ डगमगाते दिख रहे हैं। सवाल उपेंद्र कुशवाहा पर उठ रही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से बगावती सुर अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाजपा का हाथ थामने में जो है वो सोच रहे हैं, क्योंकि आए दिन जो उपेंद्र कुशवाहा की बयान आती है, बीजेपी के लिए उनकी नरम तेवर जो आती है, जिसके बाद सवाल तो ये उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भाजपा का हाथ थाम लेंगे, क्या वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे। दरअसल आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा ने 3 बार अपने जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें 3 बार वो फेल हुए हैं। सबसे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को कोई खास फ़ायदा नहीं पहुंचाया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तेजस्वी को कोई खास फ़ायदा नहीं पहुंचाया और फिर 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर के भी कोई खास फ़ायदा नहीं पहुंचाया। तो अब क्या उपेंद्र कुशवाहा जो डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वो अपना सपना पूरा करने के लिए भाजपा का हाथ थाम लेंगे? ये सवाल क्यों उठ रहा है? आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा क्यों बगावती बन रहे हैं? आपको हम विस्तार से बताते हैं। जदयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के हाव भाव बदल गए हैं। वह जदयू से रहकर भी पार्टी के खिलाफ बेबाक बोलने से परहेज नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार में मुखिया बने हैं, लेकिन आरजेडी के खिलाफ आग उगलने से उपेंद्र को परहेज नहीं है। नीतीश कुमार के लिए आरजेडी विधायकों की टिप्पणी हो या आरजेडी कोटे से मंत्री बने चंद्रशेखर का हिंदू धर्म ग्रंथों पर बयान, उपेंद्र कुशवाहा ने तल्खी से उनको जवाब देने में तनिक भी देर नहीं की। और तो और आरजेडी से उनकी तनातनी का आलम यह है कि नीतीश कुमार ने जब 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा की तो इसे भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं पचा पाए। अब तो वे अपने नेता नीतीश कुमार पर यह आक्षेप लगाने से संकोच नहीं कर रहे हैं कि जदयू कमजोर हो रहा है और इसे कमजोर होने से रोकने के लिए नेतृत्व को आगे आना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा राज्य और केंद्र में सभी सदनों के सदस्य रह चुके हैं। अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। साल 2000 से 2005 तक वह विधानसभा के सदस्य रहे। 2010 से 2013 तक राज्यसभा, 2014 से 2019 तक लोकसभा और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद 2021 से विधान परिषद के सदस्य हैं। वह 2004 से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। इससे पहले वे प्रतिपक्ष के उप नेता थे। 2014 में केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में कुशवाहा राज्य मंत्री बने थे। 2018 में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। उपेंद्र कुशवाहा 2007 में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। पहली बार 2007 में उन्होंने जदयू से बगावत की। उन्हें जदयू ने पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने फिर पलटी मारी, नीतीश कुमार के साथ सट गए। इसका फायदा यह हुआ कि नीतीश ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। 2013 में कुशवाहा ने नीतीश को झटका देने के लिए पार्टी छोड़ दी और इस बार उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2014 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लोकसभा में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 3 सीटें जीतकर मोदी कैबिनेट में मंत्री बने। 2018 में उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वह राजद कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा बन गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कुशवाहा ने महागठबंधन का साथ भी छोड़ दिया। उन्होंने बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मोर्चा बनाया। 2020 के बिहार चुनाव में मोर्चा के 2 घटक बीएसपी और एआईएमआईएम तो क्रमशः 1 और 5 सीटें ले आई, लेकिन आरएलएसपी यानी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी वो खाली हाथ रह गए। आखिरकार उन्होंने आरएलएसपी का जदयू में विलय कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के तेवर को देखते हुए अभी आशंका बलवती होने लगी है कि पाला बदल की तैयारी में है। पाला बदल में माहिर कुशवाहा इस बार किस पार्टी का रुख करेंगे, यह अभी कयास लगाने लगे हैं। 1985 से शुरू हुए अपनी राजनीतिक करियर में कुशवाहा लोकदल, जनता दल होते हुए 2013 में अपनी बनाई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष बने।
इसके पहले वे राज्यसभा का सदस्य रह चुके थे। 2014 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने बीजेपी के साथ गलबहियां डाला और एनडीए का हिस्सा बन गई। एनडीए के बैनर तले 2014 के लोकसभा चुनाव में रालोसपा ने 3 सीटें जीती और उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ राज्य मंत्री बने। सीटों के बंटवारे को लेकर 2018 में उन्होंने एनडीए से किनारा कर लिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले उतरे। सभी सीटों पर रालोसपा की हार हुई। उपेंद्र कुशवाहा खुद अपनी सीट नहीं बचा सके। इतना ही नहीं, बिहार में अब हालत तो अब ऐसी हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद जदयू नहीं छोड़ा तो कहीं पार्टी ही उन्हें निकाल न दे। इसलिए आरजेडी से मिलकर जदयू नेता नीतीश कुमार सभी अभी सीएम हैं। जिस दल ने उनके नेता को सीएम बनाया है वो उपेंद्र की आलोचना को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तेजस्वी यादव ने तो साफ कहा कि एड़ी अलगाकर कोई कुछ भी बोले, महागठबंधन अटूट है। संभव है कि विश्वास दिलाते हुए अब तेजस्वी कहीं नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकालने का दबाव न बना दे। जदयू जिस तरह शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के हिंदू धर्म ग्रंथों पर दिए बयान को लेकर आरजेडी पर उनके खिलाफ कार्रवाई का दबाव बना रही है, उसी अंदाज में आरजेडी से भी कुशवाहा को किनारे करने की मांग उठे तो कोई आश्चर्य नहीं होना। तो देखिए, बिहार की सियासी गलियारों में इन दिनों आग लगी हुई है और आग लगाने वाले हैं जो आरजेडी और खुद जदयू के नेता। कभी आरजेडी के नेताओं का बयान आता है तो कभी जदयू के नेता का उस पर जो है पलटवार आता है। ट्वीट की तो आप कह लें ट्वीट की तो ऐसे लग रही है छड़ी लगी हुई है। कभी आरजेडी के नेताओं की ट्वीट आती है तो कभी जदयू के नेताओं की ट्वीट आती है। अब ऐसे में सवाल जो है वो उपेंद्र कुशवाहा पर आकर खड़ा हो जाता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से बिहार में कोई राजनीति आग लगाने वाले हैं? क्या कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को छोड़कर कोई और पार्टी में अपना हाथ जो है आजमाने वाले हैं? आखिर क्या होगा ये तो समय बताएगी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और बिहार में इन दिनों जो राजनीतिक हलचल चल रही है, राजनीतिक गलियारों में जो चीज़ें चल रही हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।